आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, आज हमारी है क्लास 14 और आज का हमारा लेक्चर है क्रिएटिंग फर्स्ट कैंपेन ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर हम लोग अपनी पहली कैंपेन कैसे बनाते हैं और उसे किस तरह हम लोगों ने करना, सारा कुछ हम उस पर आज करेंगे। आप लोगों ने सिंपली अपने एड्स मैनेजर में जाना है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा सेल्स कैंपेन चलानी है, कोई और कैंपेन आप लोगों ने नहीं चलानी। उसकी रीजन ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस होती है जो डायरेक्ट जिनकी इंटेंशन सेल्स होती है। हम लोगों ने पहले पहले हमारे पास काम होता है जब कोई भी कैंपेन नहीं बनी होती है, हम लोगों ने वार्म अप करना होता है। मैं इतना बता देता हूँ, हम लोग पहले क्या करते हैं, वार्म अप कैंपेन चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। फिर हम लोग A/B टेस्टिंग कैंपेन चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। उसके बाद हम लोग स्केलिंग कैंपेन चलाते हैं। A/B टेस्टिंग कैंपेन चलती है फेसबुक के ऊपर और इन्हीं हायरार्की से वो चीजें चलती है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास चलती है रीटारगेट कैंपेन और हम इसी स्ट्रक्चर से ही सारी कैंपेन्स करेंगे। तो आज हम लोगों की चलेगी सबसे पहली पहली कैंपेन। अच्छा, इससे पहले 1 सेकेंड, यस, एक चीज तो हमारे से हमारी रहेगी, रिसर्च रहेगी हमारा। यस, अंडरस्टैंडिंग एड मैनेजर। यस, सॉरी, एक चीज हमारी रहेगी, रिसर्च। अगर हम लोगों ने कैंपेन चलानी है, ठीक है, हम लोगों को तीन चीजों का पता होना चाहिए: कंपेटिटर्स, विनिंग एड्स, competitors target audience, and last, competitors वेबसाइट, विनिंग वेबसाइट। इस तरह वेबसाइट वाला काम तो हमारा हो गया क्योंकि हमने तो रिसर्च के अंदर ही देख लिया था ना कि कंपैटर की किस तरह की अच्छी वेबसाइट चल रही हैं, तो ये तो हमारे पास है। लेकिन हमारे पास ये तो चीजें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है एक वेबसाइट, उसे कहते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये इसका मैं लिंक भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, ये एक मिनट, ये है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री लिखनी है, जो इस तरह हम लोगों ने पहले भी किया था। ऑल ऐड, तो जो आपकी नीश है वो हम कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग शूट, मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्टिव एड्स आ गए हैं। नाउ अब हम लोगों ने करना क्या, फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने जो डेट है वो 2 वीक्स पहले ले जानी है, कि एक ऐसा ऐड जो एटलीस्ट 2 वीक से चल रहा है, हमने वो वाला ऐड देखना है कि कौन सा है। बिकॉज जो ऑलरेडी एक कंपेरेटर है, एक ऐड 2 हफ्ते से चला रहा है, इट मीन्स कि उसे वो रिजल्ट्स दे रहा है, तभी तो वो 2 हफ्ते से चला रहे हैं ना एक ऐड, वरना तो बंद कर देता। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारा कंपेटिटर है वो किस तरह के ऐड चला रहा है। इस तरह अगर ये एक बात करें, शाइन की बात करें, ये एक वीडियो ऐड चला रहा है, यहाँ पे वीडियो ऐड चल रहा है, इधर वीडियो ऐड चल रहा है, इधर इमेज ऐड चल रहा है। ओके, वीडियो वीडियो, एक इमेज आ गई, फिर वीडियो वीडियो, इमेज वीडियो, वीडियो वीडियो, वीडियो वीडियो वीडियो, सारी वीडियो चल रही हैं। अच्छा, ये भी वीडियो, ये एक इमेज आ गई, ये कैरोसेल आ गई, इसे कैरोसेल कहती हैं, कि एक ही तरह स्लाइड्स को कैरोसेल ऐड कहती हैं। ये भी आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने पता क्या करना है, वही ऐड देखना ना जिसका यहाँ पे शॉप ना हो। मतलब यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप है, सेंड मैसेज है, ये चीजें आप लोगों ने इन इन एड्स को इग्नोर कर देना है। जब वही ऐड देखना जिसका शॉप नो का बटन आ रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो, शॉप नो, शॉप नो, शॉप नो। व्हाट्सएप है तो छोड़ दें, व्हाट्सएप शॉप नो है। मतलब बेसिकली जो शॉप नो वाले ऐड है ना, जितने भी ऐड हैं, वो बेसिकली क्या है, वीडियो एड्स हैं। ठीक है, कि ये मगर इसका फायदा, हमें इससे करने का फायदा ये होता है कि हम लोग को एक पता लग जाता है कि मार्केट में व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। ओके, अब हम लोग को पता लगे कि मार्केट के अंदर जो असल में जो हमारे कंपेटिटर्स के जो एड चल रही हैं ना, वो वीडियो एड चल रही हैं, जिनमें उन लोगों को काफी ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें इस वाले ऐड की, ये 12 जुलाई से चल रहे हैं, जो भी अब तो बल्कि आ गया अक्टूबर। जुलाई टू अक्टूबर आप लोग खुद देख लें कितने महीने बन जाते हैं, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, को 3-4 महीने हमारे पास बन जाते हैं ये। अगर एक ब्रांड है 3-4 महीने से एक ऐड चला रहा है, इट मीन्स कि उसे फायदा हो रहा है, उसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी वो ये वाला ऐड चला रहा है, वरना वो ये वाला ऐड ना चलाता। ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ठीक है, हम और आप इससे फायदा ये होता है कि इससे आप लोगों ने को एक आइडिया होता है कि हमने किस तरह की वो चलानी है। कम हम लोगों को हमारा ऐड किस तरह का होना चाहिए। आप लोगों ने देखा जैसे इनकी भी वीडियो है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि इसी तरह का ही एक वीडियो ऐड आपने
बनाना है। ओके। वरना आप लोगों को फायदा, वरना आप लोगों को एक पता है ना कि मार्केट में एक चीज बिक रही है, एक लोगों को एक चीज पसंद आ रही है, अगर वही चीज आप बनाएंगे तो चांसेस होंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी चीज परचेज हो। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने भी, अब आप लोगों ने करना क्या, जिस तरह का भी विनिंग निकलता है ना यहाँ पे, आप लोगों ने इसके ना तीन वर्जन बना ले। फॉर एग्जाम्पल आपको देखा कैसे मार्केट में वीडियोस काफी ज्यादा चल रही हैं, आप लोगों ने क्या किया, तीन वीडियोस बनवा लेनी है अपने ब्रांड प्रोडक्ट से रिलेटेड। वैसे थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाएं तो वैसे मेजोरिटी अभी भी है वीडियो ही, लेकिन कुछ कैरोसल्स भी हैं वैसे यहाँ पे, लेकिन मेजोरिटी अभी भी वीडियो ही है। लेकिन अगर सबसे पुराना ऐड देखा जाए जो अराउंड मोर देन अ ईयर से चल रहा है, ये वाला, वो हमारे पास क्या है, कराउजल है, इसे कराउजल कहते हैं। और वैसे बताऊं, क्लोथिंग शूज इस सब नीच में ना कराउजल काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐड के ऊपर ही काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ये कि अच्छा ये नहीं लेना, अच्छा ये पसंद नहीं आया, चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं आया ये देख लेते हैं। ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग क्राउजर्स का, क्योंकि कपड़ा कोई बंदा अगर ये डिजाइन देखा कोई, उसे पसंद नहीं आया वो भाग जाएगा। लेकिन क्राउजल का होगा तो क्या फायदा होगा कि अच्छा ये पसंद नहीं आया, चलो ये देख लेते हैं, ये नहीं आया अगला देख लेंगे। तो ऑप्शन आप कस्टमर को ऐड पे ही दे देते हो, जिससे आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं टू गेट मोर सेल्स। ओके। सो आपने भी इस तरह ही एक चीज करनी है, बट अप टू यू, जो आप लोगों ने अपनी रिसर्च की होगी उस हिसाब से जो आपके लिए बेटर होगा आपने उसे करना है। अच्छा, इस तरह आपके पास कंपैरेटर के एड्स आ गए। अब हमारे पास आ गई, ये तो ऑलरेडी हो गया ना। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कंपैरेटर के टारगेट ऑडियंस के, हमारा जो कंपटीशन है वो किस तरह के लोगों को ऐड दिखा रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है। मैं जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, लॉन्ग। अब जब बार बार आप दो चार चीजें इस तरह के सर्च करोगे ना अपने ये फेसबुक के ऊपर, तो क्या होगा कि फेसबुक आपको थोड़ी देर, फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐप दोनों पे आप ये चीज कर सकती हैं कि आपको ना कुछ देर बाद ना यहाँ पे एड्स शो होने लग जाएंगे। ये वैसे एक ऐप है, एड फंडर के नाम से, अगर आप इसे अनेबल करें तो ये क्या करता है, सिर्फ एड्स आपके सामने लेके आता है, जो पोस्ट है वो हटा देते हैं। वो अभी इसलिए ऐड नहीं आ रही बिकॉज मैंने यहाँ पे अपना पेज ओपन किया हुआ है। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करूंगा तो फिर मुझे ऐड शो होंगे, पेज पे शो नहीं होते, ऐड प्रोफाइल पे ऐड शो होती है। ऐड तो ओनली करूंगा तो मेरे सामने एड्स आने लग जाएंगे सिर्फ। ये लोड कर रहा है, देख लेते हैं। खैर है, फेसबुक के ऊपर ऐड ही नहीं आ रहे आज। वैसे ये आ रहे हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसे बंद करता हूँ मैं। ये देखें, ऐड आ रहे हैं ना हमारे सामने यहाँ पे, इधर या यहाँ पे है या यहाँ पे है। आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड। ये जो भी आपके कंपेटिटर का ऐड होगा, जो जिस प्रोडक्ट को आपने बेचना है, ठीक है। तो उस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वाई एम सीइंग दिस ऐड। तो यहाँ पे वैसे दो चीजें आती है, एडवर्टाइजर चॉइस और फेसबुक एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी इसलिए नहीं आ रही बिकॉज मैंने ये इस साइड वाला ऐड किया है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, इस साइड पे जो न्यूज फीड के ऐड है, तो वहां पे लिखा आता है एडवर्टाइजर्स एक्टिविटी। अब ये हम लोग, हम सॉरी, फेसबुक एक्टिविटी। लेकिन ये बता रहे कि एडवर्टाइजर चॉइस का मतलब कि हमारा जो एडवर्टाइजर है उसने क्या क्या रखा हुआ है। हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि कंपेटर ने किस जेंडर को टारगेट किया हुआ है, किस एज को टारगेट किया हुआ है, ठीक है, किस लैंग्वेज को टारगेट किया हुआ है, और लोकेशन क्या है उसकी टारगेट की। उसके अलावा इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट को उसने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। ये पांच चीजें हम लोगों ने यहाँ से देखनी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जस्ट जो आ रहा है, सेट योर जेंडर टू मेल, अगर इस ऐड की बात करें तो हम लोग को पता लग रहा है कि जेंडर क्या है, मेल, और एज क्या है, 22 टू 60, 22 टू 64 एज है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं है, इट मीन्स के लैंग्वेज ओपन है। जब जो चीज नहीं मेंशन होती ना, इट मीन्स वो ओपन होती है। यहाँ पे ओपन का मतलब पूरा पाकिस्तान, ठीक है। और इंटरेस्ट भी क्या है, ओपन है।
ये मतलब कि वो किस तरह के लोगों को ऐड ये वाला बंदा दिखा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं नीचे वाले की, हम इसके ऊपर आते हैं। और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखें इंटरेस्ट आ रहा है। अब जिस तरह इसकी अगर हम बात करें तो इसने हमें एक तो इंटरेस्ट बताया हुआ है म्यूजिक एंड फुटवेयर। ठीक है, अगर दूसरे इसकी बात करें तो ये दिखा रहा है शूज वाले लोगों को, जो लोग शूज में इंटरेस्टेड हैं और जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, इन लोगों को ये ब्रांड ऐड दिखा रहा है। और उन्होंने बताया हुआ कि सेट देयर एज 18 to 35, एज क्या रखी हुई है, 18 to 35। देखिए जेंडर कोई नहीं है, इट मीन्स कि इसका जेंडर क्या है, ओपन। लोकेशन क्या है, पाकिस्तान, और लैंग्वेज भी कोई नहीं है तो ओपन है। तो अब आपने ना गूगल के ऊपर शीट बनानी है, और अपने अपने ही, देखिए ये तो मैं एक रैंडम कर रहा हूँ ना, ये तो मैं कोई इसका बता दिया इसका बता दिया ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अपने अपने एग्जैक्ट कंपेटिटर को, जो आपका ही तरह के, आपकी नीश में काम कर रहे हैं, आप ही तरह के जो है। गिव मी 1 मिनट। ओके। सो इस तरह आप लोगों ने गूगल शीट बना के आप लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने 5 से 10 डिफरेंट ब्रांड्स की लिख देनी है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो किन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं। ओके। और वैसे पाकिस्तान में मेजोरिटी ये चीज आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, ये चीज, क्योंकि एडवांटेज प्लस कंपेन्स चलती होती हैं, तो ये चीज बहुत मुश्किल से आपको मिलती है। 1 सेकेंड गाइस, गिव मी 1 मिनट। इम्पोर्टेंट। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो हम लोगों ने इस तरह, आप लोगों ने जो बात हमारी हो रही थी कि आप लोगों ने इस तरह एक शीट बना लेनी है। हाँ। अब होता ही है कि ये एक मेथड जो है, ये वाला जो मेथड है ये वाला, इससे थ्रू तो आप ऑब्वियसली बात है दुनिया में किसी की भी देख सकते हैं ना वेबसाइट वगैरह। ये जो मेथड है ये आपको लोकली काम करते हैं, रीजनल बेसिस पे काम करते हैं, आप इंटरनेशनल पे काम नहीं कर सकते। ओके। बिकॉज आप अपनी ही फेसबुक जब अपनी लॉगिन करते हो तो आपको अपनी ही रीजन्स के ऐड शो हो रहे हैं, एक अदर रीजन के ऐड या किसी और कंट्री के ऐड शो नहीं हो रहे होते। सो देर आर कपल ऑफ वेबसाइट, देर आर कपल ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट है इंटरेस्ट इनसाइट के नाम से, एक वेबसाइट है विच यू कैन यूज। वीपीएन लगा के भी तो होता ही है कि जब आप वीपीएन ऑन करते हो ना तो एकदम से आपको एक किसी और कंट्री के ऐड शो होने लग जाते, आपको 1 2 दिन 3 4 दिन लग जाते हैं। ओके। सो कीप दैट इन योर माइंड। लेकिन ये है ना, ये आपको आपके कंपेटिटर का इंटरेस्ट नहीं बताता, ये आपको एक जेनेरिक आपकी नीश के रिलेटेड प्रोडक्ट बता देता है। पर डे 8 सर्चेज होती हैं, फ्री होती हैं, विच यू कैन डू। उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वही पता है एक दिन की 8 सर्चेज काफी हैं। आई थिंक मेरा कोई अकाउंट बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ। आज नहीं बना हुआ, मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, बट यू कैन यूज दिस वेबसाइट, और उसके बंच ऑफ वीडियोस नेट पे पड़ी हुई है। इसके अलावा मैंने भी काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि ये वाले टूल यूज कर लो, ये वाली वेबसाइट यूज कर लो, एक्स वाई जी। बट एग्जैक्ट कंपेरेटर का एग्जैक्ट इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस वे से पता लगता है। और दुनिया में जितने भी वेबसाइट जो मर्जी क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको आपके कंपेरेटर का इंटरेस्ट बता देंगे, नहीं बता सकते। ओके। यही तरीके से पता लगती है जिससे आप लोग देख सकते हो। लेकिन एक जेनेरिक रफ आइडियाज आपको नेट पे जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसका वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, बट व्हाट यू कैन डू इज देयर अ थिंग कॉल्ड मेटा एआई। 1 सेकेंड। मेटा एआई मोबाइल पे तो आता है। यहाँ पे कहाँ पे आएगा मेटा एआई? 1 सेकेंड, मैं मोबाइल पे करता हूँ ना, क्यों मोबाइल पे मेटा एआई है तो वहां पे आप एक चीज इससे मेटा से पूछ सकते हैं। चलो मैं मैसेंजर ओपन करूँ, मेटा एआई सर्च में जाते हैं ना, वहां पे होता है, कैन यू प्लीज टेल मी द इंटरेस्ट टू टारगेट फॉर अ ब्रांड selling hair fall, anti hair fall, yes, anti hair fall सीरम। अच्छा देखते हैं, मैं वैसे पर मोबाइल पे देख रहा हूँ। ओ यस, मेटा आई आल्सो गिविंग यू द ऑल द डिटेल्स। ठीक है। आप लोग अगर मेटा एआई से पूछते हैं ना, मोबाइल के हर किसी के इंस्टाग्राम और उस पे है, क्या कहते हैं,
मैसेंजर के मेटा एआई है। आप जैसे वहाँ पे लिखे कैन यू प्लीज टेल मी एक्सवाइजी, तो वो आपको बताएगा किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहिए आपको, किस जेंडर को टारगेट करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स में ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह उन्होंने पूरी एक बिहेवियर इंटरेस्ट, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट मेटा एआई ने बता दी है। आई थिंक ये मोबाइल पे होता है। यस व्हाट्सएप भी, यस व्हाट्सएप के ऊपर भी मेटा एआई है। ओके, वन सेकेंड, गिव मी वन मोमेंट गाइस, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक काम, सॉरी फॉर दैट। तो मेटा एआई से भी आप पूछ सकते हैं, और आई थिंक वही बात है, मेटा एआई का भी फायदा ये है कि वो अपडेटेड होता है। एग्जैक्ट किसी का भी तो आप वैसे पूछ नहीं सकते उनसे। वैसे मैंने ये ट्राई नहीं किया, बट आई ट्राई कि किसी स्पेसिफिक कंपैरेटर को बोलूँ कि मुझे इसकी इंटरेस्ट बताओ, तो वो हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट ये आपको काफी डिटेल बता देता है। आप बस बता दो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इस कंट्री में टारगेट करना चाहता हूँ, मुझे इसके स्पेसिफिक इंटरेस्ट, मुझे एक इसे कहते हैं बायर पर्सोना, वैसे वो बता दो तो मेटा एआई विल टेल यू। ओके, सो यू आपका काम यहाँ पे भी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा आज का काम था ये वाला, क्रिएटिंग फर्स्ट एड कंपेन। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कंपेन क्रिएट करनी होती है तो कंपेन लेवल पे आके क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, और हमेशा सेल्स के ऐड पे आप लोगों ने क्लिक करें, बिकॉज सेल्स की जो ऑडियंस होती है इस पे, और इससे चेक करने का फायदा ये होता है कि फेसबुक को हर बंदे का पता है कि कौन कब चीज परचेज करता है, कौन आपके ऐड के साथ जस्ट इंगेज करता है, कौन आपकी वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने सेल्स का ही करना है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नेट पे कि पहले दिन सेल्स की कंपेन चलाने से आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, मेरे भाई नहीं होता। वार्म अप करने के लिए भी हमेशा सेल्स की कंपेन चलाओ, बिकॉज द क्वालिटी ऑडियंस ऑफ सेल्स कंपेन इज मच बेटर देन एनी अदर। महंगी पड़ती है बट टू द पॉइंट, तो आपकी समझने की टारगेटेड ऑडियंस होती है। ओके, क्या कहूँ उनको। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आपको जिस, आई थिंक मैंने शायद मे भी ना बताया हो, हमारे पे, मैं आपको बल्कि यहाँ पे बताया था ना कि दो टाइप की कंपेन होती हैं, एबीओ सीबीओ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने बताया था ये, देख रहे हैं। तो ये आप लोगों ने हमेशा मैनुअल कंपेन पे सेलेक्ट करना है इनिशियल लेवल पे। ये आप लोग तब करो जब आप लोगों को 300 400 500 परचेजेस आ चुकी हो आपके ऐड अकाउंट में, तब आप लोग एडवांटेज प्लस कंपेन सेलेक्ट करो, ताकि फेसबुक उनकी बेस पे फ्यूचर ऑडियंस को ऐड दिखाए। बट इन द स्टार्ट आपके ना पिक्सल में डाटा है, ना आपके ऐड अकाउंट में डाटा है, सो आपको एडवांटेज प्लस इतना ज्यादा फायदा नहीं देने वाली। तो आप लोगों ने मैनुअल कंपेन करने, मैनुअल का फायदा ये होता है कि हम फेसबुक को गाइड करते हैं कि हमें इस तरह के लोगों को ही ऐड दिखाना है और किसी को भी ऐड नहीं दिखाना। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। मैं एक डायरेक्शन देना जरूरी है, वही बात है। अगर इस तरह आप लोगों को समझाऊं, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो खुद से कुछ नहीं सीख सकता। आपको इनिशियल स्टेजेस पे आप लोगों को एक डायरेक्शन उसे देनी पड़ती है, तब वो जाके बाद में चीजें अडॉप्ट करता है। इवन अगर मैं आप लोगों की बात करूं, मेजोरिटी को वैसी बात है फेसबुक एड्स का नहीं पता होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक किया है क्रिएट, और सेल्स के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि आप हमारी जो सेल्स की ऑडियंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। तभी सेल्स पे अगर आप लोग ने हमेशा सेल्स ही करने हैं, अगर आप लोगों का गोल सेल्स है, बेशक आप लोग पिक्सल को वार्म अप करना चाहते हैं, वो भी सेल्स कैंपेन से ही वार्म अप करेंगे, और किसी से वार्म अप नहीं करेंगे। कंटिन्यू। अब दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांटेज प्लस और मैनुअल। एडवांटेज प्लस ऑडियंस आप तब चलाते हो जब आपके पास ऐड अकाउंट में कुछ डाटा हो, मतलब कि 300 400 परचेज आ चुकी हो आपके ऐड अकाउंट में, तब आप लोग वो चलाओगे, वरना वो नहीं चलाओगे आप लोग। ठीक है, अब मैनुअल हम लोग चलाएंगे ताकि हम लोग फेसबुक को सिखा सकें, डायरेक्शन दे सकें कि किन लोगों को ऐड दिखाना है। अगर एग्जाम्पल मैं आप सबकी बात करूं, अगर आप लोगों को एक मैं स्ट्रेटजी ना बताऊं, आप लोग को मैं एक डायरेक्शन ना बताऊं कि ये फेसबुक एक ऐड सक्सेसफुल किस तरह बनाया जाता है, तो क्या होगा, आप लोग रैंडम तरीकों, रैंडम वे से ऐड चलाते रहोगे, कभी ना कभी सीख जाओगे। तो उससे बेहतर ये नहीं कि अगर आपको एक डायरेक्शन दी जाए, कोई आपका हाथ पकड़ के शुरू में बताया कि ये सही तरीका है, इस पे चलो। तो सेम आपको ऐड अकाउंट को भी खुद से ट्रेन करना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है कि ये इस ऑडियंस को ऐड दिखाना है और किसी को भी ऐड नहीं दिखाना, ताकि वो ट्रेन हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा मैनुअल कंपेन पे सेलेक्ट करना है।
कंटिन्यू। यहाँ पे आप लोग कंपेन का नाम लिख दो। मेरा जो तरीका है ना, वैसे ये कंपेन का नाम लिखना, एड सेट का नाम लिखना और एड का नाम लिखना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप लोगों ने सिंपली क्या जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है। यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि आई एम स्टार्टिंग न्यू, आई एम स्टार्टिंग, या भी सुना, आई वांट यू टू मे टू create a name structure for Facebook ads, campaigns, ad sets and ads। तो वो आपको ना एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि आप लोग को अपने कैंपेन का नाम किस तरह रखना चाहिए। ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा पर एक डिटेल में आ रहा है कि हमें एड सेट का नाम किस तरह रखना चाहिए। एक फॉर्मेट भी बता रहा है, एग्जाम्पल भी बता रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। और सेम एज इट इज ऐड का नाम आपको किस तरह रखना चाहिए। ओके। जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपनी एजेंसी का नाम लिखता होता हूँ, द ऑब्जेक्टिव, द रीजन फॉर द कैंपेन में वो लिखता होता हूँ। ठीक है। और कैंपेन की टाइप क्या है, मैंने आपको बताया था एबीओ सीबीओ, मैंने वो लिखता होता हूँ। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, थोड़ा एडवांस में जाना तो वी कैन ऐड द डेट, कि किस डेट को हम लोगों ने वो कैंपेन चलाई थी। दैट्स प्रीटी मच आई डू। ओके। इसका फायदा ये होता है कि अगर साल बाद मुझे कंपेन पता करनी हो ना कि कौन सी है, मुझे पता होगा कि मुझे क्या सर्च करना है। रैंडम नाम लिख दोगे तो फिर तो सर्च करने में मसला होगा ना आपको। अच्छा, नीचे आना है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग हमेशा ऑफ रहेगा और एडवांटेज कंपेन बजट भी ऑफ रहेगा, ए बी टेस्टिंग भी ऑफ रहेगी। बिकॉज ये हम सब कुछ करेंगे बट मैनुअली करेंगे। एडसेट लेवल पे आएंगे। हमें सेल्स कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट के ऊपर चाहिए। परफॉर्मेंस का जो है हमारे पास गोल हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आने चाहिए। जो हमने पिक्सल क्रिएट किया था वो सिलेक्ट करेंगे, और हमें वेबसाइट के ऊपर क्या चाहिए, अ, कौन सा इवेंट डिटरमाइन करता है कि आपको परचेज आई है, तो हमें परचेज का इवेंट डिटरमाइन करेगा कि हमें परचेज आई है, ऑर्डर आया है। यहाँ पे आप लोगों का पर डे बजट आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि आप लोग पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो हर एड अकाउंट के ना एक शुरू में लिमिट होती है। अगर आप लोग यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट में जाते हो एड अकाउंट के, तो अगर मैंने नहीं पहले बताया तो मैं वो बता देता हूँ आपको कि हर एड अकाउंट की, हर कंट्री की ना एक पर डे स्पेंडिंग लिमिट होती है, जिससे ज्यादा आप लोग ऐड नहीं चला सकते। अगर पाकिस्तान की बात करें, पेमेंट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं मेरी स्पेंडिंग लिमिट इस 27,000 रुपीज है। बट पाकिस्तान में स्टार्टिंग की जो होती है ना वो 1,000 PKR होती है। ठीक है। उसके बाद आपकी होती है EIN। IN का मतलब होता है इंडिया। इंडिया की होती है 450 INR। यूएस के मोस्टली एड अकाउंट्स की होती है $50। देर इज नो मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट, दीज आर द मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट। काइंडली एंड में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है। और इस तरह मोस्टली रीजन्स की हर एड अकाउंट की डिफरेंट होती है। अगर आपको यहाँ पे नहीं अपना मिल रहा तो आप लोग सिंपली एड अकाउंट के यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप लोग को आपके मिल जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली कार्ड है। अगर ब्लेट से आप पाकिस्तान के अंदर भी हो, ठीक है, आप लोग चला रहे हो, यूएस का आप लोग ने यूएसडी एड अकाउंट बनाया है, तो फिर आपको ये वाली लिमिट मिल जाती है। ये लिमिट नहीं मिलती बेशक आप पाकिस्तान में बैठे ऐड चला रहे हो। तो जिस आपकी कार्ड की लिमिट होगी, जो भी होगी, तो आप लोग शुरू में वो देख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ये क्या बात है, बिकॉज बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं फेसबुक के ऊपर, लोग लाखों रुपए के ऐड चलाते हैं, फेसबुक को पैसे नहीं देते। ये माशाल्लाह पाकिस्तानी और इंडियंस के ही काम है, और अफ्रीकन बहुत बड़े इनमें शामिल है। तभी फेसबुक ने ये रीजन लगाया कि आप फेसबुक के साथ एक अथॉरिटी बिल्ड करो, उसके बाद आप ज्यादा के ऐड चला सको। देखो मेरी एक अथॉरिटी बिल्ड है, सो आई कैन स्पेंड 27,000 पर डे ऑन एड्स। और इसमें मेरे कपल ऑफ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो दिन के मिलियन मिलियन के ऐड चला सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड अथॉरिटी एंड ट्रस्ट विद फेसबुक। ओके। एंड यस, फेसबुक आप लोगों के ऐड चलाने के बाद आपसे पैसे लेता है। जिस तरह मेरा यहाँ पे देखो 3400 रुपीज के ऐड चल चुके हैं, अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए। मैं चाहूँ तो ना दूं, लेकिन क्या होगा कि जब मेरा थ्रेश होल्ड 30,000 का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फेसबुक मुझसे कार्ड पैसे चार्ज करेगा। अगर मैं पे कर दूंगा तो मैं ऐड कंटिन्यू रखूंगा, वरना फेसबुक मेरे से ऐड रोक देगा। मतलब कि मेरा जो थ्रेश होल्ड है वो 30,000 रुपीज का थ्रेश होल्ड मेरे पास है, कि आई कैन स्पेंड अप टू 30,000 रुपीज बिफोर पेइंग टू फेसबुक। आपका जो ट्रस्ट होता है वो आपके ऐड अकाउंट का भी होता है, वो आपके कार्ड का भी होता है। अगर इफ यू हैव ऑलरेडी अ कार्ड,
कभी कभी ऐसा होता है कि यू ऑलरेडी रनिंग एड्स ऑन फेसबुक विद डिफरेंट एड अकाउंट एंड यू आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज या थाउजेंड ऑफ रुपीज आप स्पेंड कर चुके हो, और वही वाला कार्ड है पे कि न्यू एड अकाउंट पे लगाओ आप, तो क्या फायदा होता है कि यू कैन गेट अ डेली स्पेंडिंग लिमिट ऑफ मोर देन 1000 रुपीज पॉसिबल है। अगर ऑलरेडी एक ऐसा कार्ड है जो फेसबुक पे आपने पहले भी यूज किया हुआ है, उससे पेमेंट्स बड़ी बड़ी कट हो चुकी हैं, तो उस कार्ड की अथॉरिटी बनी होती है, तो अगर वो वाला कार्ड आप करेक्ट करते हो तो फिर आप कर सकते हो। नो देर इज नो थिंग फॉर लाइक यूपीआई और जीपे वगैरह, ये ऑप्शन जस्ट कार्ड के लिए अवेलेबल है। यस यू कैन पे विद यूपीआई, बट जो अथॉरिटी है वो मोस्टली आपके कार्ड पे बिल्ड होती है। तो अगर आप एक कार्ड किसी और जगह पे लगाते हो तो वो कार्ड के लिए, तो यूपीआई अगर आप एक दूसरी जगह पे लगाओ तो उसकी अथॉरिटी फेसबुक की लिए नजर में कुछ भी नहीं है। सो लेट्स से आप लोगों की शुरू में लिमिट होती है 99.99% 1000 ही होती है, तो जो भी लिमिट होगी आपने उसका 90% यहाँ पे लिखना है, 90। जिस तरह मेरी अगर 1000 रुपीज लिमिट है तो आई विल स्पेंड 900 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज अगर 1000 का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा फेसबुक 1000 ही स्पेंड करेगा, नो। समटाइम फेसबुक विल स्पेंड मोर देन 1000 एंड समटाइम फेसबुक विल स्पेंड लेस देन 1000। बट वीकली जो अगर 900 को मैं 7 पे मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है 6300। तो वीकली वो 6300 से ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा ऑडियंस आपको साथ इंगेज हो रही होती है, कभी कम ऑडियंस इंगेज हो रही होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स वो ऊपर नीचे आपका बजट करता रहता है। तो जब हमें पता है कि हमारी 1000 की तो लिमिट है, अगर मैं 1000 लिख देता हूँ और एक दिन फेसबुक 1050 स्पेंड करने की कोशिश करता है या 1100 स्पेंड करने की कोशिश करता है, तो जब वो 1000 स्पेंड कर देगा फेसबुक मेरा ऐड रोक देगा, रात 12 बजे तक मेरा ऐड रुका रहेगा, आफ्टर 12 o'clock फिर मेरा ऐड रिज्यूम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर फेसबुक ऐड आप लोगों का 1 घंटा बंद रहा, आप एक दिन पीछे चले गए मार्केटिंग में, एक दिन बंद रहा तो एक हफ्ता पीछे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी, हम लोग कहते हैं कि कभी भी आपके ऐड बंद नहीं होने चाहिए, हमेशा आपका ऐड चलता रहना चाहिए। एक बंद किया तो फौरन दूसरा चला दो, वरना आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा लॉस मेकिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए। नीचे आएंगे आप लोग, और हमेशा आप लोगों ने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज नहीं करनी। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ये देखो स्ट्रक्चर आ रहा है, लोकेशन में जिस लोकेशन को ऐड दिखाना चाहो वो दिखाओगे, एज आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, और जहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इससे अगर हम लोग इसकी बात करें, इफ वी वांट यूज द एग्जैक्ट सेम थिंग, तो हम लोग जेंडर को कुछ नहीं छेड़ेंगे, एज को कर देंगे 18 to 35। ठीक है, लोकेशन आ जाएगी पाकिस्तान। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ पे इसने दो डाले हुए, शूज और म्यूजिक। बट आई रिकमेंड कि आप लोग एट अ टाइम एक ही इंटरेस्ट को यूज करें, दो तीन इंटरेस्ट को एक ही एड सेट में ना डालें। सो मैं एट अ टाइम एक ही इंटरेस्ट को रखूंगा जो है शूज, मैं इसके साथ म्यूजिक को नहीं डालूंगा। बिकॉज हमें पता नहीं लगेगा कि तो अगर सेल आई है तो वो शूज के इंटरेस्ट पे आई है या वो म्यूजिक के इंटरेस्ट पे आई, यू डोंट नो। हम तब भी कंबाइन करते हैं जब हमें पता होता है कि आपके जो है इंटरेस्ट विनर्स हैं, कि शूज भी हमें पता, हमें कंफर्म हो कि शूज भी हमें ऑर्डर देगा और हमें कंफर्म हो कि म्यूजिक भी हमें ऑर्डर देगा। जब तक हमें कंफर्म नहीं होता हम एट अ टाइम एक ही रखते होते हैं। नीचे आएंगे, देखें इनकी लैंग्वेज, वैसे नॉर्मली आई रिकमेंड कि आप लोग लैंग्वेज को एडिट करके इंग्लिश कर दो। इट मीन्स कि अगर कोई बंदा फेसबुक इंग्लिश में यूज नहीं कर रहा, उर्दू में, हिंदी में, अरेबिक में यूज कर रहा है, तो उससे मेरा ऐड ही शो ना हो। बिकॉज अगर एक बंदा जिसने इंग्लिश में जो फेसबुक यूज ही नहीं कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो एक अच्छा कस्टमर नहीं हो सकता। एक नॉर्मल, माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, मतलब कि हमारा ऐड कहाँ पे शो हो। आई रिकमेंड कि आप लोग एडवांटेज प्लस पे ही रहें, मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ ना जाएं। बट इफ यू स्टिल वाना गो, आप एडिट करेंगे तो यू कैन सेलेक्ट मैनुअल प्लेसमेंट, और आप अपनी मर्जी की प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से यू आप चाहते हो कि मेरा फेसबुक फीड में ऐड शो ना हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन अनचेक इट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरे फेसबुक पे ही शो ना हो, जस्ट इंस्टाग्राम पे शो हो, फेसबुक और इसके अलावा बाकी सब कुछ अनचेक कर दो, आपका ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम की हर प्लेसमेंट पे शो होगा। ओके। और जहाँ पे अक्सर ये वार्निंग्स आ रही होती है, यू कैन इग्नोर सच वार्निंग जो यहाँ पे आ रही होती हैं। बट आई रिकमेंड इन द स्टार्ट, आपको नहीं पता कि फेसबुक से ज्यादा अच्छी सेल आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रहना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब जो किसी जिसकी कोई क्यूरीज वगैरह है वो मुझसे पूछ सकता है। एड क्रिएशन हम लोग कल करेंगे, मैंने ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का, आप अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी आदित्य, आप ये क्वेश्चन। सर आपने ये बताया कि मतलब कुछ कार्ड्स की इतनी गुडविल बिल्ड हो जाती है, फिर कुछ अकाउंट्स की इतनी गुडविल बिल्ड हो जाती है। तो सर ये पेमेंट मतलब कितने कितने टाइम तक हमें करना हेलो। होता है या फिर। हेलो, जी। आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, आपने बताया कि कुछ कार्ड्स की या फिर कुछ अकाउंट्स की इतनी गुडविल बिल्ड हो जाती है हम्म। कि उनकी लिमिट बढ़ा देती है फेसबुक। तो जी। सर ये कितने टाइम में पेमेंट करना होता है, या फिर स्टॉप कर देगा वो ऐड, या फिर ये ये ऑटोमेटिक चीजें? होती है। आपका ना थ्रेश होल्ड, इस तरह मेरा 30,000 का थ्रेश होल्ड है। स्टार्टिंग में आपका हाँ। थ्रेश होल्ड 500 600 रुपीज होता है। आपके ठीक है। जब 500 600 रुपीज की ऐड चलाती है तो आपकी पेमेंट कट हो जाती है। अगर तो वो अच्छा, सक्सेस, अपने आप ये चीज कट, सॉरी, ये अपने आप ही कट हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर लेट से वो सक्सेसफुल कट हो गई है तो फिर फेसबुक क्या करता है, आपका थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है, 1000 रुपीज कर देता है। फिर आपके 1000 रुपीज जब आप ऐड चलाओगे उसके बाद 1000 रुपीज ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा। जब आपका थ्रेशोल्ड 4000 5000 रुपीज तक पहुंच जाता है, फिर जी। वो पेमेंट अगर ऑटोमेटिकली और सक्सेसफुल हो जाती है, फिर आपके फेसबुक लिमिट बढ़ाना स्टार्ट करता है। पहले आपका थ्रेशोल्ड ठीक। बढ़ेगा ताकि आप लोगों की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो। जब वो सक्सेसफुल जी होना लग जाएंगी, फिर आपकी बैकएंड पे लिमिट भी फिर फेसबुक बढ़ा देता है। सर, एक स्टार्टिंग में कितना ऐड पे दिन का स्पेंड करना होगा, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में हम करेंगे? देखिए, आप तो जो लिमिट है उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं ना आप स्पेंड। अच्छा, मतलब जी। INR में 450 है, तो 450 ऐसे कुछ हो 400। पाएगा? 400 जी। उससे कुछ हो पाएगा? वो हो जाता होता है, कुछ ना कुछ हो जाता होता है। ठीक। 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 जी एडम अली, आसिफ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सॉरी, दोबारा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर समटाइम्स जब हम ये इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं कंपेटिटर्स का, तो उसके ऊपर लिखा होता है सिमिलर टू फेसबुक, या यू वंस इंटरेक्ट और एंगेज ऑन दिस अकाउंट। तो सर वो क्या चीज होती है? एक दो सॉरी, दोबारा बोलिएगा। सर समटाइम्स हम जब इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं ना, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड में, जी तो जी। उसमें कंपेटिटर्स में ना अक्सर लिखा होता है सिमिलर टू फेसबुक, या यू वांस इंटरेक्ट ऑन दिस अकाउंट, या एंगेज ऑन दिस प्रोफाइल, इसलिए हम आपको ये दिखा वो रहे कस्टम हैं ऐड। ऑडियंस तो होती है, वो वो हम बाद क्या में चीज पढ़ेंगे। होती वो है? कस्टम ऑडियंस होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर ये मैंने पूछना था, जैसे अब हमें सेल्स आती हैं और हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम से आ रही है, तो फिर हम फेसबुक को स्किप करते करते हैं। ये यस। बेनिफिशियल रहता है या फिर इसका कोई फायदा नहीं होता? देखिए, अगर आपको ने देखा कि फेसबुक से सेल महंगी आती है और इंस्टाग्राम से सेल सस्ती आती है, फिर तो फेसबुक को हटा दें। लेकिन आपको ये लगता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम से भी सेल सही आ रही है, फेसबुक से भी सेल सही आ रही है, लेकिन लेट से फेसबुक से कम आती है, तो हटाने का मतलब तो नहीं है ना, आ तो रही है ना, पर ये कि महंगी ना आ रही है। अच्छा सर, आज आपकी होगी 11 o'clock जी। काम? जी होगी। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। जी फाज शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सुनाओ। सर, ये पिक्सल का मुझे बता दें, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है इसका, जरा एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। पिक्सल का हमारा 2 लेक्चर पहले का टॉपिक था, आपको अब याद आया है? नहीं सर, पिक्सल का मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था, आपने कहा था हम आगे पढ़ेंगे। पिक्सल का तो मैंने बताया, पिक्सल का बेसिकली एक ट्रैकिंग कोड है जो आप अपने शॉपिफाई में नहीं नहीं, मुझे ये पता पिक्सल क्या होता है, ये मुझे पता है, लेकिन लगाना कैसे, ये कनेक्शन वो कनेक्टिंग तो का फिर नहीं मुझे रहते वो पता हो कैसे जाएगा, वो करना आपको मैं बता दूंगा। है। अच्छा, और इसके अलावा सर एक बात पूछनी थी कि ये जो सा आपने बताया था सबसे पहले, इंटरेस्ट फाइंड करना होता है जो, जी। तो सर ये हम किसी और कंट्री का कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया ना, मेटा यही हो सकता है, वाई एम सिंह के साथ अपनी कंट्री का कर सकते हैं। चलो ठीक है। जी। जी सिद्धांत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर स्टार्टिंग में जब एड सेट हम बनाएंगे तो उसमें एक एड सेट में एक ही इंटरेस्ट होगा ना? यस। तो और ये कितने होने चाहिए स्टार्टिंग में, 3 to 5 या उससे कम? अभी तो स्टार्ट वॉबा में तो एक ही होगा। ओके। जी। और सर जो इसमें जो लगेगा बजट, वो एड सेट लेवल पे लगेगा, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए 500 कहा, तो बस वो लगेगा मतलब 500 उससे एक एड सेट लेवल पे, राइट? जी। ओके, थैंक यू। जी तलहा, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम।
अच्छा सर, पहला सवाल तो ये है, जो PKR 1000 रुपीज का जो बजट है सर, ये एक एड सेट लेवल का बजट है या पूरी जो हमारा एड अकाउंट है उसका डेली का बजट वन अकाउंट थाउजेंड है, यानी कि अकाउंट। अकाउंट का मतलब? हाँ, अच्छा। तो सर आपने प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स है उसमें आपने एक ट्रिक बताई थी कि अगर हम एक दिन के अंदर मल्टीपल बार ट्रांजेक्शन्स कर दें तो उससे अब भी, फेसबुक तो ने वो। फेसबुक को पता लग गया, अब वो नहीं, अब ऑटोमेटिक ही बढ़ता है। या दूसरी ट्रिक यही है अच्छा कि सर। ऑलरेडी जो आपका लेट से कोई एक ऐसा कार्ड है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों में ये ऑलरेडी फेसबुक पे चल रही है। सर मैं एग्जांपल में अपनी बात करता हूँ, मेरे एजेंसी का जो कार्ड है वो मल्टीपल अकाउंट्स पे लगा हुआ है और वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होती रहती है, तो उसकी एक अथॉरिटी बनी हुई है। तो मैं जब भी किसी एड अकाउंट पे लगाता हूँ, इनिशियल बजट उसका स्पेंडिंग लिमिट 1000 होती है, लेकिन जैसे ही पहली ट्रांजेक्शन कट होती है 570 रुपीज वाली, वो मेरी 1000 से बढ़ा के 1 लाख कर देता है पर डे स्पेंडिंग लिमिट, बिकॉज कार्ड का एक कार्ड की अथॉरिटी है फेसबुक के पास। तो सर इस तरह तो मतलब टेस्टिंग काफी स्लो हो जाएगी ना, जैसे कि एक इंटरेस्ट पे फिर वो रूल्स वगैरह लगते हैं, फिर हम मतलब इतनी फास्ट टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी हम टेस्टिंग पे पहुंचे कब है, हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। आप फिलहाल छोड़ दें, पहले लेक्चर में क्या था, अभी वार्म अप है। चीजें कुछ चेंज हो गई है, अच्छा मेरी सर। ई कोर्स है ना वो, ओके। तभी वो अपडेट भी होगा, हम्म। बिकॉज वो जनवरी में था ना, तब से अब तक चीजें कुछ चेंज हो गई हैं। हम्म। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये सर, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था कि हम एनोनिमस अकाउंट से जो है प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, तो वो भी कमिंग लेक्चर्स में आएगा? एनोनिमस अकाउंट से वो होता है सूडो अकाउंट, वो तो जिस तरह मैंने आप लोगों को भी समझाया, इसी तरीके से जो हम लोग कंप्लेंट बना रहे हैं, ये जब हो जाएगा यही हम्म। एज चीज आप अपना टेस्टिंग के लिए यूज करोगे। बस क्या होगा कि अपना नाम चेंज कर दोगे, जिस नाम से आप लोगों ने फ्यूचर में चीज बेचनी है, रियल नाम वो नहीं रखोगे, उसके अलावा हम्म। कोई और नाम हो जाएगा लेकिन जो पूरा प्रोसेस आप करोगे जरूर, ये जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा सर, सबसे पहले आपने कुछ एड्स दिखाए थे एड्स लाइब्रेरी पे, जो कुछ थे जो 12 जुलाई से चल रहे थे, कुछ थे जो एक एक साल से चल रहे थे सर, उनको फिर क्रिएटिव फटीग का एरर क्यों नहीं आया था, इतने लंबे जो एड चल रहे हैं वो? देखिए वो एट अ टाइम एक ऐड तो नहीं चला रहे होंगे ना, वो मल्टीपल ऐड काफी पुराने से चल रहे होंगे, एक तो ये है, इस वजह से क्रिएटिव फटीग नहीं आया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका ऐड हमेशा न्यू ऑडियंस को ही दिखाई देता होगा, एक ही लोगों को बार बार शो नहीं होता होगा उनका ऐड। हम्म। ओके, थैंक यू सर। जी, इस्माइल आ गया क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी सर, मैंने पूछना था कि अगर आपका स्टोर बेसिकली अगर यूएसडी में है, हम्म। तो आप पाकिस्तान से बैठ के अगर आप वो कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो हम्म। आपका फेसबुक का जो अकाउंट होगा हम्म। उसमें आप यूएसडी का बनाओगे या पीकेआर का बना सकते हैं? देखिए वो जो आपका कार्ड होगा ना, लेट्स से अगर आपके पास एक, जिस कार्ड से आप लोगों ने पे करना है फेसबुक को, वो अगर जी आपका पीकेआर है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पीकेआर ही आपका कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको कन्वर्जन चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं। अगर आपका यूएसडी में पे करोगे, कार्ड आपका पीकेआर होगा, तो 1-2% आपको कन्वर्जन चार्जेस भी पड़ सकती है ना, जी तो विच इज नॉट गुड। यस। जी, सही, मैंने बस यही पूछना था। थैंक यू सर। जी अनमली आखिरी क्वेश्चन। सर जैसे आपने अभी बताया है कि वो इनोनिमस से आप टेस्ट रन कर सकते हैं, तो सर हम वो अकाउंट ही किसी और नाम से बना के, जैसे हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, तो वो हम किसी और नाम से बना के उस पर टेस्ट रन करें, आप ये कहना चाह रहे हो? यस। अच्छा। और सर वो मैंने मैसेज में पूछा था सर, आप ब्रेक इवन पॉइंट बताएंगे? बताएंगे, वो बताएंगे, सब्र कर दिया ना, देखिए जो चीजें नहीं हुई ना वो होंगी जरूर, बेफिक्र रहे आप। अच्छा सर, जी जी सर, जी, थैंक हुनैजा, यू। जनाजा, हुनैजा शेख आ गया क्वेश्चन। आसान सर। वालेकुम। सर आप जरा इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे सर, कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे सर? मैंने यही अभी आज बताया, आज का जो रिसर्च है वो इंटरेस्ट। मेटा एआई, हाँ सर, मेटा एआई आपने बताया था सर कि हाँ वी कैन आस्क, बट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दैट सर, लाइक द आप बेस्ट ये इंटरेस्ट हम। बेस्ट पे तो यही है जो YMCB से ऐड वाला है ना, अपने कंपेटिटर्स के एड्स निकालें आप, जी। बेस्ट तो वही है इस टाइम। ओके सर, ठीक है सर। जी सर, हाउ टू फाइंड बेटर इंटरेस्ट फॉर अवर प्रोडक्ट, अभी तो बताया कि आप लोगों ने अपने जो इंटरेस्ट के कंपेटिटर के इंटरेस्ट होते हैं वही सबसे बेटर होते हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की वीडियो ऐड चलाइए या फोटो ऐड, रिसर्च करें, पता लग जाएगा। सर ब्रेक इवन पॉइंट मैंने हो गया सर, क्या स्टोर पर बैकएंड सेटिंग सिखाएंगे, स्टोर की बैकएंड बैकएंड सेटिंग, किस चीज़ की सेटिंग? वैसे तो सिखा दिया, फेसबुक ऐप को कनेक्ट करना रहता है वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को।
सर इंडिया में मुझे किन्नू के रिलेटेड कोई ऐड नहीं मिली, तो क्या मैं किन्नू सेल करूँ? कर सकते हो, अच्छी बात है, मुझे भी नहीं मिली थी। लेकिन पता है ना कि लोकली चीज बिक रही है, तो यू कैन सेल ऑनलाइन। कैन वी मेक मोर देन वन एड अकाउंट? यू कैन, बट नॉट इन द स्टार्ट, इन फ्यूचर। जब तक अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती, फेसबुक काफी चीजें लिमिट करता है आपकी। सर मेरे पास पेपल का कार्ड है, इज इट ओके टू यूज दिस कार्ड फॉर एड पेमेंट इन यूएई? यस यू कैन डू इट। मेन चीज़ है पेमेंट होनी चाहिए, जैसे मर्जी हो। सर पर मोस्टली तो इंटरेस्ट नहीं होते, मैं तो फिर देन गो विद मेटा ही। ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चन। सर किन्नू की ऐड वीडियो चलेगी या फोटो? मुझे वीडियो चलेगी, मेरे लिए तो वीडियो का फायदा हुआ था। यस 11 PM कॉल होगी। स्टे ट्यून। ठीक है गाइस, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।